So in a world there are total 118 elements available. Out of 118 elements हमको अभी प्रायर फोकस करना है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स पे, जिसमें से 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी मैंने 8th में भी करवाए हैं बच्चों को, 9th में भी करवाए हैं और अभी 10th में भी वापस पर हमको फिर से यही चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो बच्चे 8 से है, जो बच्चे 9th में आए हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है वो कुछ नई नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने तो ये चीज़ बहुत बार कर चुकी है। सबसे पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हो गया 1 to 10। 11 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये हो गए बाकी के 18 तक के एलिमेंट्स। 19 नंबर में है पोटेशियम और 20 नंबर में है कैल्शियम। ठीक है, तो ये है आपके 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स। ये बाजू में उसकी जो साइन है वो अवेलेबल है। ये है उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो सेम टू सेम बाजू में दिए हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मेन चीज़ ये वाली जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो अरेंज इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 आते हैं, सेकेंड वाली में 8, थर्ड वाली में 18 एंड फोर्थ वाली में 32। तो ये अरेंजमेंट भी हम लोग पूरा ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। सो आप में से अभी कोई सर यस बोलिए। सर न्यूट्रॉन्स याद नहीं रखना है ना? न्यूट्रॉन्स अभी कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने मोल कॉन्सेप्ट करना था ना 9th में, तब भी जरूरत है, अभी 10th में तो नहीं आएगा। मेन चीज ये कि अभी मतलब इस बार एटॉमिक वेट भी नहीं आएगा? नहीं, एटॉमिक वेट सिलेक्टेड का ही जो हम लोग 9th में कर चुके हैं वही वापस होगा, ज्यादा नया कुछ नहीं आएगा। अभी आपको केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, वो सब सीखना है। सो अभी तो टॉपिक है वो थोड़े अलग है, बट बेसिक तो यही रहेगा। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स, ये तो 18 तक की है। बाकी के 12 एलिमेंट्स जो है कौन से वो भी मैं आपको बताता हूँ। टोटल 30 एलिमेंट्स कैसे है, किस तरीके से अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको अरेंज करने के पीछे का साइंस क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे आपको मैंने सिखाया हुआ है कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का नंबर कौन सा, तो 17, तो उसकी कन्फिगुरेशन क्या होगी, 287। जैसे सोडियम तो 11 नंबर, तो कन्फिगुरेशन क्या होगी उसकी, 281। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको भी ये कन्फिगुरेशन नहीं आती है, तो पहले ही सीख लेना, वरना आप केमिस्ट्री के ये पांचों के पांचों चैप्टर जो है 1 2 3 4 5 पांचों बाउंस जाएंगे। कब से कब 35 से 40 मार्क्स का लॉस होगा एग्जाम में, ये चीज का ध्यान रखना। खुल्लम खुल्ला जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको नहीं आता है एलिमेंट, अभी भी इसको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं, जिसको भी एलिमेंट नहीं आते हैं मुझे पूछ लो अलग से लेक्चर खत्म होने के बाद कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से लर्न करूँ। अगर आते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना कितना पता होना चाहिए, तो 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पता होनी चाहिए और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एलिमेंट्स, उसके सिंबल, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और उसकी वैलेंसी। ठीक है, इतने चीज तो कंपलसरी तुम सब लोगों को पता होनी ही चाहिए। नहीं आता है तो लर्न कर लो, उसके बिना ये पूरा पूरा चैप्टर बाउंस जाएगा। और अब तक 9th में किया क्या, तो फिर तुम लोगों ने ये 2 3 जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया, अभी मुझे नाम नहीं बताना है, तो पूरी 9th में किया क्या अब तक? 8th स्टैंडर्ड के अंदर मेटल नॉन मेटल के चैप्टर आ गया है, उसके अंदर के एलिमेंट्स आते हैं। 9th के अंदर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 और 4 आ गए हैं। तो बिना एलिमेंट लर्न किए तुम लोगों ने चैप्टर किए कैसे? रट्टा मारना है क्या? मारना रट्टा, मर जाओगे, पता चलेगा बेटा 1 to 5 चैप्टर में। आज के आज बैठ के सारे 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स लर्न करो, उसके सिंबल के साथ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के साथ और उसकी वैलेंसी के साथ। इतनी चीजें आज लर्न हो जानी चाहिए, वरना भूल जाना है चैप्टर तुम लोगों का, हाथ से गया पहले। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है वो समझाता हूँ पहले। अब मैं आप तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से 20 तक एलिमेंट्स हमने किए हुए हैं, बाकी के जो 20 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे और किस तरीके से हमको समझना है, मैं बताता हूँ। ये सबको दिख रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिए।
एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ थोड़ा। ओके फाइन। सर पूरा नहीं दिख रहा है, कर रहा है अभी? ओके थोड़ा जूम इन दिख रहा है। अभी अभी नहीं सर, अभी भी थोड़ा कट रहा है। मतलब कहाँ से कट रहा है, नीचे या ऊपर? ऊपर बाजू से एस तुम ऐसी। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि तूने अपने फोन में जूम करके रखा है। हाँ 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 ओके। हाँ हो गया ना क्लियर? हाँ हाँ ओके सर। अभी मैं प्रॉपर अरेंज कर लेता हूँ। ओके फाइन। अभी हम तुम सब लोगों को क्लियरली दिखेगा। अब मैं एक करके आपको इसके अंदर समझाता हूँ, नंबर वाइज एलिमेंट जो है उसको किस तरीके से अरेंज किया हुआ है पूरा समझते हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। बीच में देखो सीधी ये गैप जा रही है, ये सारी गैप। फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो हो गए 1 से लेकर 20। फिर ये है 21 से लेकर 30 तक की बाकी जो आपको आज लर्न करने हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हो गए 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से ही लिखने का इसका पीछे का रीज़न क्या है कि उसको ऐसे ही लिखना क्यों पड़ा, तो उसके पीछे का जो एक बेसिक रीज़न है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे आपको स्टैंडिंग लाइन बताता हूँ, वर्टिकल लाइंस। यू कैन सी कितनी वर्टिकल लाइंस है, तो देखो 1 2 3 4 5, ऐसे देखो नंबर दिए हुए। ऐसे लास्ट का नंबर देखो कितना है, 18। तो ऐसी टोटल हमारे पास ऐसे कितनी लाइंस है, 18 लाइंस है। तो ये जो 18 जो लाइंस है वो लाइंस को बोला जाता है ग्रुप। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18। अब ये तो हो गई सीधी लाइन। अब बात करते हैं टेढ़ी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 6 मतलब ये पूरी, फिर ये 7। ये दोनों को नहीं गिनने का, ये इधर का है और ये वाला इधर का है। ये तो जगह नहीं थी, उसको अलग से नीचे दिखाया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ से लेके इधर तक के काउंट करने का, तो टोटल है 7। ये जो 7 जो टेढ़ी लाइन होती है उसको बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, कितने ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप हो गए। हाँ निकेत बोलो। सर तो वो 57 to 71 जो हमें मार्क दे रखा है, तो वो सारे के सारे थर्ड वाले ग्रुप में आएंगे? नहीं, थर्ड ग्रुप नहीं बेटा, 6th पीरियड ग्रुप में तो। हाँ मतलब वैसे तो 6 पीरियड में आए, ऊपर से देखे तो थर्ड ग्रुप में आएंगे सारे। नहीं नहीं नहीं, उसमें थर्ड, हाँ वो थर्ड ग्रुप में नहीं, ये फिर उसको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये आप लोगों के कोर्स में है ही नहीं। तुम लोगों को सिलेक्टेड ही देखने हैं, 1 से लेकर 30 तक देखने हैं, और मैं कुछ सिलेक्टेड कराऊंगा उतने ही करने हैं। तो अभी पहले मैं एक बार समझाना तो शुरू कर लूँ, उसके बाद जो भी डाउट हो पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले ग्रुप कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए, पीरियड्स कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए। सर इन लोगों को ऐसे अलग से क्यों लिखा है? क्या बेटा, क्योंकि उसके मतलब लिए नीचे क्यों दिया है, वो जो उसके बीच लिए में जो गैप है वो क्यों जगह नहीं? जगह नहीं हो रही ना बेटा, जगह सेट नहीं हो रही। देख अच्छा ओके। वो जगह सेट नहीं हो रही थी उसके चलते। अभी सबसे पहले आप ध्यान से देखो, देवत अनम्यूट कर बेटा, और मुझे इतना बता हाँ हाँ कि ग्रुप 1 के अंदर आपको कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, उसके नाम बता मुझे। ग्रुप 1 के अंदर ना हम्म, सर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रूबियम, केसियम, हाँ हाँ सीजियम। फ्रांसियम। ठीक है गुड, मैं एक बार वापस सीजियम। मैं नाम बोल देता हूँ। एक्चुअली में देखने जाओ ना तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में इंक्लूड नहीं करते, बट कुछ कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किया हुआ है। तो अपने को ध्यान सर वो रखने नहीं, अपने एक्चुअल है। को वैसे तो हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होता ग्रुप 1 के अंदर, उसके ऊपर भी आज भी मिस्ट्री चल रही है। बट फिर भी अपने को ध्यान रखने का कि कौन से कन्फर्म वाले कन्फर्म, तो लिथियम, ओके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सब हो गए ग्रुप 1 में। अच्छा अनिकेत, अभी ग्रुप 2 के एलिमेंट के नाम बता। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये हो गए ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट, 2 के एलिमेंट्स। ठीक है,
अब सीधा ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सब स्किप कर देंगे, सीधा आने का ग्रुप नंबर 13, शायद छोटा दिख रहा होगा आपको, पर इसको ग्रुप नंबर 13 बोलते हैं। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स उसके मैं नाम बोल रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये ना यूयूटी करके, ये यूयूटी, फिर यहाँ पे यूयूपी, फिर यहाँ पे यूयूएस और यूयूओ, ये 4 जो मैंने राउंड किए नीचे, ये ना ये जो इमेज है ये पुरानी इमेज है। अभी ये जो 4 जगह है ना, वहाँ पे नए एलिमेंट फाइंड हो चुके हैं और वो नए एलिमेंट उसकी जगह पे आज गए। अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे, हाँ बोलो सर, ये जब बना होगा तब मतलब इन लोगों को एलिमेंट्स मिले होंगे बट नाम नहीं दिया होगा ना? नहीं, उस टाइम पे एलिमेंट नहीं थे, वो एलिमेंट पता ही नहीं थे। फिर नियर फ्यूचर में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, वो एलिमेंट को वाली जगह दी गई, और ये लोगों का प्रेडिक्शन इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त प्रेडिक्शन था कि वो एलिमेंट के लिए परफेक्ट वही जगह सेट होगी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि सर उन लोगों को अगर पता ही नहीं था कि एलिमेंट है तो उन्हें कैसे पता कि वो 113 में आएगा? वो अभी मैं आगे बताऊंगा ना, उनको कैसे पता चला कि ऐसा तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि आज की तारीख में भी उसको यूज किया जाता है, तो वो पूरा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और आपने बोला था ना कि अभी इन्होंने, आपने बोला था ना अभी इन्होंने बोला है कि आगे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो अभी जो 4 मैंने जो लिखे हैं ना, वो 4 जब आज से 4-5 साल पहले अवेलेबल नहीं थे, लेकिन रिसेंट डिस्कवरी जो हुई है 2 साल पहले, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट एक साथ अवेलेबल हुए थे और 118 के 18 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और सर ये जो नीचे इनके नंबर दिया है, ये उनका वेट है? हेलो, हाँ बेटा बोल, मतलब किधर करूँ 15166, तो एक काम कर, ग्रुप में चेक कर, सारे मुख्य हो जो सारे मुख्य थे बेटा, पासवर्ड तो जोटो करो, मारो लेक्चर चालू है दिख रहा, ऊपर मार जो ऊपर से 1 मिनट चालू रख दो। तो 151625, तो तेजेंद्र सर ने फोन करना बेटा अपन लख 98790 ग्रुप में सर आटला मैसेज तो मुके तुम्हारे को नंबर केम सेव नहीं करता 9, अरे सर रोज ग्रुप में अपडेट मुकता जो है बेटा, वांदो नहीं, नंबर लक्षण 9879056053 56053, कॉल कर ले। ओके, अपने टॉपिक पे वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये, हाँ बोल रहे, यस सर ये जो नीचे नंबर दिए है ये उनका वेट है? देख मैं बताता हूँ क्या वेट है और क्या एटॉमिक नंबर है। देखो एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सा है। हाँ, पता चल गया। हाँ, और नीचे जो नाम लिखा है ना, हाँ, उसके नीचे वेट है ना? हाँ, मैं और भी जूम करता हूँ, रुक जा। हाँ, वेट दिखा, यहाँ इनका परफेक्ट वेट दिया है। ये परफेक्ट वेट है, हम लोग अप्रोक्स लेते हैं, जैसे 58.9 है ना, हम लोग लेते हैं 59। सर तो हम गलत नहीं करते, जैसे एल्यूमिनियम का 26.98 है तो हम लोग 27 लेते हैं। सर वेट लर्न करना पड़ेगा? नहीं, आपको अभी नहीं करने की जरूरत है, एटॉमिक मास ही है ना। हाँ, नहीं जरूरत नहीं है लर्न करने की। ओके, अभी मेन कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। अभी ध्यान से फोकस करना, अच्छे से काम की चीजों को। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप 13 के हो गए। अब ग्रुप नंबर 14 की बात करें, उसमें है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और उसके नीचे टीन, लेड। फिर ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ये पता नहीं है उसका नाम क्या है, ये नया वाला इवेंट हुआ है। फिर 16th वाले में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिडियम, पोलोनियम। 17th वाले में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन। और 18th वाला मतलब कि लास्ट में जिसको बोलते हैं इनर्ट ग्रुप, सारे जो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस होते हैं वो इसमें आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब आपको कौन से ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के नाम आपको याद करने हैं, तो ग्रुप नंबर 1 के सभी एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए। सर तो उसमें हाइड्रोजन आएगा? हाइड्रोजन बोल डालने का चलेगा, वैसे तो इन्होंने हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं किया है, बट आपको ग्रुप 1 के अंदर वैसे याद रखने का लिथियम से, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम, रेडियम।
फिर सीधा आ जाओ ग्रुप नंबर 17 के अंदर, उसमें याद रखने का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और ग्रुप 18 के अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। लास्ट में जो यूयू है ना, वो है ऑर्गेनाइजन, ओजी ऑर्गेनाइजन करके है। इसमें से कम से कम स्टार्टिंग के 4 को पता होने ही चाहिए, ये ग्रुप फर्स्ट 2 ग्रुप के और लास्ट के 2 ग्रुप के, ठीक है। मिनिमम 4 5 तो पता होने ही चाहिए। जितने आप लोग याद रखोगे तो आपके लिए बेटर है। और 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स याद हो जाने चाहिए। उसके अलावा मैं जितने जितने सिलेक्टेड एलिमेंट्स बोलते जाऊंगा वो आप लोगों को धीरे धीरे याद करते जाएंगे। ओके फाइन। अब ना मुझे एक बात बताओ, अपना ग्रुप, यस बोलो सर। जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो एटॉमिक मास होता है वो क्यों पॉइंट में आता है हमको? वो पॉइंट में क्यों है? पीछे का ये रीजन होता है कि वो स्पेक्ट्रोग्राफी जो एक तरीका होता है ना, उससे फाइंड आउट किया होता है। हम लोगों को कैलकुलेशन इजी हो ना, उसके लिए हम लोगों को 9th में ऐसा सिखाया गया था, ताकि आप जितना इसके अंदर डेप्थ में जाओगे ना बेटा, उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सर न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कैसे पॉइंट्स में हो सकता है? बेटा न्यूट्रॉन ये कंपैरिजन है बेटा, ये कंपैरिजन किया हुआ था एक्चुअली में। ये तो आपको याद करवाने के लिए ये है। बाकी न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना बेटा, वो भी पॉइंट में होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ी ना, तो हम लोग अपना इजी है उसके लिए 1 लेते थे, बाकी उसका भी मास पॉइंट में होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 अननोन जो दिए हुए हैं ना, ये चारों अननोन के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसका मास बास सब डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे अननोन है ये फिगर में, ये डायग्राम के अंदर। बाकी तो उसकी डिटेल अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ तो सर, तो ये हमने नेचर में ही फाउंड करे ये 4 अननोन? आइडिया मुझे आई डोंट नो, पता नहीं है ज्यादा, उतना पढ़ा नहीं था मैंने उसके बारे में। ओके, मतलब अर्थ पे तो प्रेजेंट है ही ना? हाँ अर्थ पे तो ऑब्वियसली है ही ना, तभी तो लेंगे। सर आप हमको कुछ बोलने वाले थे, आप हमको कुछ इन्फॉर्म करने वाले थे। पता नहीं, याद आएगा कर दूंगा। वैसे अर्थ पे प्रेजेंट है ऐसे तो कितने सारे हो सकते हैं? मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स को मिक्स कर दूं तो? नहीं, 2 एलिमेंट मिक्स होके कंपाउंड बनता है, वो एलिमेंट नहीं रहता। हाँ वो भी बात सही है, बट ये प्योर एलिमेंट है। अभी एलिमेंट को कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की तो बात ही नहीं है। वैसे सिंथेसाइज करके बनाते कैसे फिर? तो जैसे आयरन मैन ने बनाया था ना, वो आयरन मैन 2 में। मैंने वही वाला। अच्छा, अभी अपने आते हैं वापस मेन टॉपिक पे। अच्छा, अभी समझना, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। फिर हीलियम को सीधा इधर क्यों रखा गया, इतने गैप छोड़ के? मतलब कि देखो, फर्स्ट पीरियड जो है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। देखो 1 मैं बोलूं आंसर बताओ। 3 4 5 6 7 8। फिर थर्ड वाले में भी 8 है, फोर्थ वाले में भी 18 है, फिफ्थ वाले में भी 18 है। फिर इसके अंदर आएंगे 32, मतलब आपसे काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा। और नीचे वाले में भी 32। सो अब यहाँ पे ये पीरियड है, ग्रुप है, इस तरीके से इनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग वापस ये वाला डायग्राम में फिर से आ जाएंगे। सर ये एक बार फिर से करो ना, पता नहीं चला। पता करने के लिए तो मैं ओपन कर रहा हूँ दूसरा। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी होगी, फटाफट से बनाया है। अगर आप ध्यान से अगर इसको देखो, ठीक, हाँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक करके उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। देखो, हाइड्रोजन का नंबर 1, इसलिए इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम का नंबर 2, लिथियम का नंबर 3, लिथियम का नंबर 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2 1। बेरिलियम का नंबर क्या है 4, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 2। उसी तरीके से 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर नंबर 11 तो 2 8 1, 12 तो 2 8 2, 13 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 8। इस तरीके से हमको पता ही है। पोटेशियम 2881, कैल्शियम 2882। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में देख चुके थे, ठीक है। अब 21 से लेकर 30 तक के ये जो एलिमेंट्स हैं, ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर 31 से लेकर ये 31 32 33 34 35 36, ये सब एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो अब इसको इस तरीके से अरेंज क्यों करना पड़ा, उसके पीछे का रीजन क्या है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, अब ये सब चीज़ें पे डिटेल में एक एक करके देखते जाएंगे। सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2।
फिर ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 ऐसे टोटल 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट के अंदर ऐसा तो क्या कॉमन है कि वो सभी को ग्रुप नंबर 1 में ही रखा गया। तो याद रखना एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप लोग एक काम करो, ग्रुप 1 के ये जितने भी एलिमेंट है सभी के लास्ट में देखो आपको एक नंबर वैलेंसी सबकी सेम है, सबकी वैलेंसी सेम है सर। सबकी वैलेंसी भी सेम होगी। अब सबकी वैलेंसी क्यों सेम है? सर। क्योंकि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी कितना है, सेम। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर ये कितने साइंटिस्ट ने बनाया है? बेटा इसके पीछे तो बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अभी ये समझ लेंगे ना पीरियोडिक टेबल, फिर वो समझेंगे कि कैसे बनाया गया। ओके अच्छा अभी सर। सबसे हाँ बोलो। सर मेरा इंटरनेट चला गया था, एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ वो रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, एक ही चीज बार बार अभी रिपीट ही कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप लोग ग्रुप नंबर 1 जो है उसको देख लो ध्यान से। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 उसका एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम का नंबर 3 उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जाएगी 2 1। तो यू कैन से उसके लास्ट में भी 1 आया। सोडियम के लास्ट में भी 1 है, पोटेशियम के लास्ट में भी 1 है, रुबिडियम के लास्ट में भी 1 है, सीजियम का भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लास्ट में भी 1 आएगा। फिर लास्ट में उसके नीचे आ जाए फ्रांशियम, फ्रांशियम के भी आउटर मोस्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा उसी तरीके से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 2 को अगर ध्यान से देखो, तो ग्रुप नंबर 2 में देखो बेरिलियम के लास्ट में भी 2, मैग्नीशियम के लास्ट में भी 2, कैल्शियम के लास्ट में भी 2, स्ट्रोंशियम के लास्ट में भी 2, फिर यहाँ पे जो बेरियम होगा उसके लास्ट में भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये सभी एलिमेंट के जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो सबके सब कौन से ग्रुप में आएंगे, सेकेंड वाले ग्रुप में आएंगे। जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे सब फर्स्ट ग्रुप में। अब सीधा जंप करो ग्रुप नंबर 13 में। अब ग्रुप 13 में देखो हर एक के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। ग्रुप 14 में देखो हर एक के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। उसी तरीके से ग्रुप 15 जो है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, 6। ग्रुप 17 के लास्ट में कितने देखने को मिलेंगे आपको, हर एलिमेंट के लास्ट में 7। तो ग्रुप 18 में एक अकेले हीलियम को छोड़ के बाकी सबके लास्ट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन से जो ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है उसको बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट होती है या जो भी टोटली वैलेंसी भरी हुई होती है वो सब लास्ट वाले मतलब कि 18th वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर आ जाए। तो ग्रुप जो है उसके अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होंगे सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो भी पूछ सकता है कि एलिमेंट किस तरीके से अरेंज हो रहा है। सर यस सर એટલે વેલેન્સી વાઇઝ ડિવાઇડ કરે છે? वैलेंसी वाइज नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एक एलिमेंट है कि जिसके लास्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 16 में जाएगा। जैसे कि लेट्स एन एग्जांपल, मैं एक एलिमेंट का नाम बोलता हूँ फॉर एन एग्जांपल मैग्नीशियम। तो सबसे पहले तो देखो आप लोगों को कितना पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम, तो एक मिनट, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का नंबर कौन सा है, तो मैग्नीशियम का नंबर है 12। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 282। तो देखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गई, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2। तो उसका मतलब कि वो ग्रुप नंबर 2 में होगा। अच्छा था ग्रुप नंबर 3 से 12 का मैं आपको समझा दूं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ग्रुप 1 से लेके 2 और 13 से लेके 18 को पहले समझ लो, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि नेट में आई जा। तो सबसे पहले जैसे मैग्नीशियम हो गया। अब जैसे लेट्स टेक एग्जांपल क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है उसका नंबर है 17, ठीक है। तो क्लोरीन का नंबर 17 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। 287 हाँ 287 हो गई, तो वो लास्ट में 7 आया। लास्ट में 7 का मतलब क्या हुआ कि वो कौन से वाले ग्रुप में जाएगा, 17 वाले ग्रुप में जाएगा। लेकिन 17 वाले ग्रुप में वो फर्स्ट पीरियड में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है कि फिफ्थ में है, ये सब कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक और चीज है। अब जैसे कि लेट्स से एन एग्जांपल, एक और चीज सर हाँ बोलो।
હિલિયમ ના પાછળ એટલે हीलियम 8 નથી एक्सेप्ट તો है, પણ એને કેમ एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन में पहला कीधु हीलियम को छोड़ के बाकी सब पे पीछे 8 होना चाहिए। अगर अकेला हीलियम ही ऐसा है, क्योंकि देख हीलियम के अंदर एक ही ऑर्बिट होती है और उसके अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जो साइड में रख, लेकिन हीलियम का जो केमिकल नेचर होता है वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन उनके जैसा होता है। मतलब कि ये जो ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम जैसी होती है। मतलब ये सब, ये लिथियम से लेके इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। यस, એટલે એ ગ્રુપમાં इन મૂક્યા सब છે की इन सब की वैलेंसीज एक ही है ना, और हीलियम और उन सब की वैलेंसीज भी एक। सबकी वैलेंसी सेम है। अभी मैं कोई वैलेंसी बताऊंगा उसके बाद कि देखो कैसे। अब जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, ये जो अपना ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, तो ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वैलेंसी बन जाएगी +1। फिर ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। मतलब ये सारे एलिमेंट जो दिख रहे हैं ग्रुप 2 के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सबकी वैलेंसी +2 होगी। फिर ग्रुप 13 वाले की सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। ग्रुप 14 वालों की क्या हो जाएगी? +4 -4। ग्रुप 15 में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी? -3। ग्रुप 16 के आउटर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 ले सकते हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी? -2। ग्रुप 17 के आउटर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोग एक ले सकते हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1। और ग्रुप 18 वाला जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, ना तो उसको देने की जरूरत है ना तो उसको लेने की जरूरत है, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। तो सबकी वैलेंसी सेम हो गई, तो सबकी प्रॉपर्टी भी कैसी हो जाएगी? ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। ओके, अब अपने वापस आते हैं। सर यस बोलो। सर ये 0 वाला नहीं समझ में आया। अच्छा मुझे एक बात बता, नियॉन दिख रहा है? नियॉन लास्ट में कहाँ पे? नियॉन ग्रुप 18 सेकंड पेज। हाँ। नियॉन का नंबर कौन सा होता है? नियॉन का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर? हाँ, एटॉमिक नंबर। मैं शर्म आनी चाहिए। 10 सर, 10 सॉरी। 10, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 10 सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अच्छा 28 जो नीचे लिखा है। आउटर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। वो कितने लेगा या कितने देगा? एक भी नहीं देगा। तो वैलेंसी कितनी होगी? सर लेगा नहीं, दे सकता है ना? कैसे नहीं? ना तो देगा ना तो लेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ ओके। कौन 8 के 8 दे थोड़ा सकता है किसी को। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकते हैं? इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, हाँ 3 और 5 वाला, 3 और 5 वाला वो दे सकते हैं। 1 2 3 वाले दे सकते हैं, ठीक है। फिर 4 वाले जो है वो ना तो देते हैं ना तो लेते हैं। और 5 6 और 7 वाले 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट या तो उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरी खाली कर देना है, या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा भर देना है। अब खाली करना हो तो जैसे यहाँ पे जो लिथियम आपको दिख रहा है, लिथियम जो है वो खाली करने के लिए 1 दे देगा, बेरिलियम खाली करने के लिए 2 दे देगा, बोरॉन खाली करने के लिए 3 दे देगा। इसका ना तो वो खाली करेगा, वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। अब ये खाली नहीं करेगा, ये भरेगा। ये भरने के लिए 3 लाएगा, ये वाला भरने के लिए 2 लेके आएगा, ये वाला भरने के लिए 1 लेके आएगा। ये तो ऑलरेडी सर्वगुण संपन्न नहीं है, उसको ना देना है। सर मैं समझ रहा हूँ कि सर 18th का जो ग्रुप है उसमें वो जो नीचे Rn और XR है, XN और Rn, वो हाँ वो लोग भी ऑक्टेट ही है ना? सब ये पूरा ग्रुप उन्होंने लिखा नहीं है। बस मुझे लगा कि उनमें आपने लिखा नहीं है ना, तो मेरे को लगा कि नहीं, उसमें कुछ अलग होगा। उसकी वो डाउट कर रहा है। ये जो लास्ट पे जो मैंने लिखा ना, रेडोन लिखा है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी लंबी होगी तेरे को पता है? 2 8 18 32 32 18 8 ऐसा कुछ जाएगा लंबा, उतनी जगह ही नहीं थी लिखने के लिए। ओके सर। अच्छा, तुम लोगों ने अभी तक कितनी ऑर्बिट के बारे में देखा है? 4 ही ऑर्बिट देखी है ना, K11। सर एक डाउट है, एक मिनट, स्कैंडियम और उसके बाद वाले। तो वो मैंने क्या बोला, पहले ग्रुप 1 to 13 से 18 कर लो, फिर मैं ये करवाता हूँ। जब बात बताओ, अभी तक आप लोगों ने कितनी ऑर्बिट देखी है? K11 4 ऑर्बिट देखी है 9th में? टोटल 7 ऑर्बिट होती है, KLMN OPQ। हाँ कृष्ण,
सर और भी आती है ना, जैसे छोटी ऑर्बिट्स होती है पी क्यू आर एस और वो। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, वो है एसपीडी, वो हाँ, ये वो एसपीडी है ऑर्बिटल्स। ना, वो 11th में आएगी। अच्छा अभी पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये आएगा तो उसके अंदर का आप सीखोगे ना। अच्छा अभी सबसे पहले अभी एक चीज समझ लो, ये जो पीरियड 1 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पीरियड 1 के जो एलिमेंट्स है और ये जो पीरियड 2 है उसके एलिमेंट्स। अच्छा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें आपको एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। या तो काम करो, ये तीनों को कंपेयर करो, पीरियड 1 को, पीरियड 2 को और पीरियड 3 को, आपको क्या चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा? सर पहला पीरियड में एक જ પેલું છે, મતલબ એક જ ઓર્બિટ છે, બીજા પીરિયડ માં 2 ઓર્બિટ છે, થર્ડ પીરિયડ માં 3 ઓર્બિટ છે। KLMN और वो लोग वो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें तो ऑब्वियसली 2 ही रहेगा, फिर एक एक करके बढ़ता जा रहा है ऑर्बिट वाइज। ये तो वो एटॉमिक नंबर टाइप की हो गया ना। KLMN हाँ वो 4th में जाएगा ना। देखो फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड मतलब कि देखो आपको कितना समझने का, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या है 1, तो ठीक है, तो आउटर मोस्ट में भी 1 आ गया और एक ही पीरियड है, तो वो कौन से में जाएगा, ग्रुप 1 और पीरियड 1। फिर हीलियम गया ग्रुप 18 क्योंकि वो इनर्ट गैस है और पीरियड नंबर 1। अब ये सब में आप देखो दो दो ऑर्बिट आपको दिख रही है, KL 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 KL, ये सब में 2 2 है। इसका मतलब जब तक 2 ऑर्बिट होगी K और L तब तक वो पीरियड नंबर 2 में जाएगा। जैसे ही अपने बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम का नंबर 11, तो क्या हो गया 2 8 और 1। तो जैसे ही सोडियम में 3 ऑर्बिट हो गई 2 8 1, वो सीधा ही शिफ्ट हो गया किसके अंदर, पीरियड नंबर 3 में आ गया। लेकिन उसके आउटर मोस्ट में आप देखो, आउटर मोस्ट में आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो जो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो लास्ट वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप, और कितनी ऑर्बिट्स है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी पीरियड। तो उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, ये कैल्शियम को देखो, तो देखो 1 2 3 4, तो उसके अंदर 4 ऑर्बिट्स होती है KLMN, तो वो पीरियड नंबर 4 में गया। और उसके लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कौन से वाले ग्रुप में गया, सेकंड ग्रुप में गया। आपको यहाँ से पता चलेगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट द एलिमेंट्स। इसको छोड़ो, अभी इसको भूल जाओ, अभी 1 से लेकर 20 तक पे पहले फोकस करो। तो अभी 1 से 20 तक में ये जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से हमने अरेंज किया, उसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। अभी मीटिंग बंद हो जाए तो वापस फिर से ज्वाइन हो जाना। सर टोटल 6 सेल हुआ है। सेल ना कहवाय बेटा, ऑर्बिट कहवाय। 7 है हाँ ऑर्बिट। KLMNOP। सर मतलब अगर नंबर ज्यादा होगा तो उसमें पहली वाली में प्लस हो जाएगी ना। जैसे कि अगर हम देखें कि वेनेडियम, क्रिप्टॉन, मैंगनीज, ये सब में